नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, आपने चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक मंदिर में ये आप सभी जानते हैं कि देवी और देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उन्हीं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। चाहे वो मंदिर छोटा हो अथवा बड़ा हो, या फिर चाहे वो हमारे घर का ही पूजा स्थल अर्थात घर का ही मंदिर क्यों न हो। हम अपने घर में भी जो हम पूजा स्थल एक चयनित करते हैं, जो घर का एक मंदिर बनाते हैं, उसमें भी हम किसी न किसी देवी या देवता की मूर्ति ही स्थापित करते हैं अथवा किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। तो मित्रों, क्या आपने देखा है उस मंदिर की या हमारे घर की रक्षा एक राक्षस करता है। मित्रों, आपको सुनकर के ये ज़रा थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा होगा कि मंदिर की रक्षा या हमारे घर की रक्षा एक राक्षस कैसे करता है। मित्रों, आज हम इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है मित्रों कि एक समय की बात थी, राहु ने भगवान शिव के मस्तक पर लगे चंद्रमा पर ग्रहण लगा दिया। इससे भगवान शिव क्रुद्ध हो गए। जब भगवान शिव क्रुद्ध हो गए तो भगवान शिव ने एक राक्षस के लिए उत्पन्न किया और उसे यह आदेश दिया कि तुम इस राहु को पकड़कर खा जाओ। उस राक्षस ने भगवान शिव के आदेशानुसार उस राहु का पीछा करना शुरू कर दिया। जब राहु के लिए कहीं पर शरण नहीं मिली, तब राहु उन्हीं भगवान शिव के चरणों में जाकर के विनती करने लगा। भगवान शिव शंकर ठहरे भोले भाले, वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को उस राहु पर दया आ गई और उन्होंने उसे अभय प्रदान कर दिया। यह दशा देख करके उस राक्षस ने, जिसका की नाम कीर्तिमुख था, उस राक्षस ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आपने इसे अभयदान दे दिया, अब बताइए मैं अपनी भूख शांत कैसे करूं। तो भगवान शिव ने उसे आदेश दिया कि तुम स्वयं अपने आप को खा जाओ। भगवान शिव का आदेश पाकर के कीर्तिमुख ने स्वयं अपने आप को खा लिया, उसका मुख मात्र शेष बचा। भगवान शिव उसके इस कृत्य से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ये वरदान दिया कि आज के पश्चात जो भी कोई तुम्हारी प्रतिमा के लिए किसी मंदिर या किसी भी प्रकार की इमारत हो, उसके यदि द्वार पर आपकी इस प्रतिमा को लगा देगा तो वहाँ की समस्त नकारात्मकता को आप समाप्त कर दोगे, वहाँ की समस्त नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मित्रों, जब भी कोई आपने देखा होगा कोई नया भवन बनता है या नया मंदिर बनता है, नया मकान बनता है, किसी प्रकार की कोई इमारत बनती है, तो वहाँ पर एक आश्री मतलब एक प्रकार का मुख बना करके, उस मुखौटा बना करके लगा दिया जाता है। ये उसी कीर्तिमुख नामक राक्षस का मुखौटा होता है जो वहाँ की समस्त प्रकार की नकारात्मकताओं को खा जाता है, यानी नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये कीर्तिमुख राक्षस हमारे मंदिर, हमारे घरों की रक्षा करता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।